सबसे पहला सवाल, डायबिटीज का रोगी अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर कैसे बना सकता है? देखिए दोस्तों, अगर डायबिटीज का रोगी या कोई भी और इंसान अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहता है, तो उसे ऐसा भोजन खाना होगा जो उसके शरीर के अनुकूल हो, उसके शरीर की बनावट के अनुकूल हो। तो हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारे शरीर की जो अनॉटमी है, जो अंदर की रचना है, वह शाकाहारी जानवरों के जैसी है। इसलिए अगर हम फल और सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फल और सब्जियां ही इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। शेर को अगर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होगी तो वह फल और सब्जियां खाकर अपनी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वह उसका कुदरती भोजन नहीं है। सिर्फ अपना कुदरती भोजन खाकर ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है। अगर शेर को मांस खिलाना छोड़कर आप फल सब्जियां खिलाना शुरू कर देंगे तो वह तो बीमार हो जाएगा। इसी तरह इंसान अगर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहता है तो उसे भी अपना कुदरती भोजन ही खाना होगा। वह मीट मछली अंडा खाकर अपनी इम्यूनिटी पावर को नहीं बढ़ा सकता, उसे फल सब्जियों को खाना ही पड़ेगा, तभी वह अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। अब कुछ लोग ये बहस करेंगे कि इंसान मांसाहारी है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी आंत की लंबाई उनकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई से 6 गुना ज्यादा होती है, जबकि इंसान और शाकाहारी जानवरों की आंत की लंबाई उनकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई से 12 गुना ज्यादा होती है। मांसाहारी जानवरों में आंत की लंबाई इसलिए छोटी होती है क्योंकि जो नॉनवेज भोजन होता है उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है और वह बहुत जल्दी सड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। इसी वजह से मांसाहारी जानवरों की आंत छोटी होती है, ताकि इस भोजन को जल्दी से जल्दी सड़ने से पहले शरीर से बाहर निकाला जा सके। ऐसे जानवरों में मांसाहारी भोजन उनके पेट में ही पच जाता है और फिर आंत के जरिए जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन शाकाहारी जानवरों में और इंसान में ऐसा नहीं होता। शाकाहारी जानवरों में और इंसान में भोजन पेट में नहीं पचता, बल्कि छोटी आंत में जाकर पचता है। शाकाहारी भोजन को पचाने में समय लगता है, इसीलिए शाकाहारी जानवरों की आंत की लंबाई ज्यादा लंबी होती है। लेकिन अगर शाकाहारी जानवर मांसाहारी भोजन खाने लगेंगे तो वह बीमार हो जाएंगे, जैसा कि हम इंसानों के साथ हो रहा है। जब हम मांसाहारी भोजन खाते हैं तो वह भोजन हमारी आंत की लंबाई ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक हमारे पेट में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से यह भोजन सड़ता है और हमें बीमारियां देता है। इसलिए अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मांसाहार भोजन को बंद करके पूरी तरह से शाकाहारी भोजन खाना होगा, तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दूध भी मांसाहार की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन हम भारतीय इस बात को नहीं मानते, हम दूध को शाकाहारी ही मानते हैं। लेकिन जानवरों से मिलने वाला हर उत्पाद नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आता है। हम जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार करेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है यहाँ पर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई है। दूसरा सवाल, डायबिटीज में कौन सा तेल खा सकते हैं? देखिए दोस्तों, डायबिटीज में आप कोई भी तेल नहीं खा सकते। टाइप 2 डायबिटीज फैट की वजह से ही होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि शरीर में शुगर का पाचन किस तरह से होता है, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि फैट किस तरह से इस पाचन को रोकती है और डायबिटीज का कारण बनती है। हमारी मांसपेशियों को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। ग्लूकोज ही मांसपेशियों का एकमात्र भोजन है, ग्लूकोज यानी शुगर। जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो यह भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और यह ग्लूकोज हमारे खून में पहुंच जाती है। खून में जाने के बाद हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। यह इंसुलिन इस ग्लूकोज को मांसपेशियों के अंदर जाने में सहायता करती है। अगर इंसुलिन ना बने या कम बने तो यह ग्लूकोज मांसपेशियों के अंदर नहीं जा पाएगी। जब यह ग्लूकोज मांसपेशियों के अंदर चली जाती है तो मांसपेशियां इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं और जो ग्लूकोज बच जाती है उसे मांसपेशियां फैट में बदल देती हैं और शरीर में जमा कर लेती हैं। अब होता क्या है कि जब फालतू फैट मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाती है तो यह कोशिकाएं ग्लूकोज को अपने अंदर आने से रोकती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके अंदर तो पहले से ही फैट जमा है और इन्हें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसीलिए यह इंसुलिन का विरोध करती हैं और खून में मौजूद ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं आने देती। इसके कारण शरीर में पर्याप्त इंसुलिन बनने के बावजूद भी खून में मौजूद ग्लूकोज मांसपेशियों में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं और भारत में 80 से 90% लोग इसी तरह की डायबिटीज से पीड़ित हैं। इस तरह फैट डायबिटीज का एक मुख्य और बड़ा कारण है। ऐसे में अगर आप बाहर से फैट खाना बंद नहीं करते तो दवा खाने के बावजूद आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं में फैट जमा होने की वजह से वह लगातार इंसुलिन का विरोध करती रहेंगी, जिससे बीमारी बढ़ती जाएगी। इसका एकमात्र इलाज ये है कि मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर जो फैट है उस फैट को कम किया जाए। जब यह फैट कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो मांसपेशियों की कोशिकाएं इंसुलिन का विरोध करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से खून में मौजूद ग्लूकोज दोबारा से मांसपेशियों में जाने लगेगी और आपकी डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाएगी।
इसलिए डायबिटीज में फैट बिल्कुल मना होती है। तो डायबिटीज में आप कोई भी तेल, घी, मक्खन नहीं खा सकते। आपको बिना तेल में खाना बनाना है। मुझे पता है यह मुश्किल काम है, लेकिन असंभव काम नहीं है। आपको शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन यह एक माइंड सेट करने वाली बात है। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाती है और एक बार आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो उसके बाद आप कभी कभार फैट खा सकते हैं। लेकिन जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक आपकी फैट बिल्कुल बंद है, बिल्कुल जीरो फैट। तीसरा सवाल, क्या डायबिटीज वाले तंबाकू खा सकते हैं? दोस्तों, डायबिटीज वाले कोई भी नशीली चीज नहीं खा सकते। तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, यह सभी चीजें शुगर लेवल को बढ़ाती हैं और इनमें ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपको बहुत सारी खतरनाक बीमारियां देते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो यह चीजें आपकी बीमारी को, आपकी डायबिटीज को कभी भी ठीक नहीं होने देंगी। तो अगर आप अपनी डायबिटीज की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों के साथ साथ चाय, कॉफी, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी का सेवन भी बंद करना होगा, क्योंकि यह सभी चीजें भी शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। दोस्तों, अगर आपका डायबिटीज के बारे में और कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।